स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल आरडी कोचिंग में। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो यूपी टेट और सी टेट में महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे जो हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक है और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास जो है शैशवावस्था से जीवन पर्यंत चलता है। तो चलिए दोस्तों जितने भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीन पियाजे से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन है विलियम वुंट। और विलियम वुंट जो है दोस्तों जर्मनी के वैज्ञानिक थे और 1879 में प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया। और दूसरा ऑप्शन है जेबी वाटसन द्वारा। और जेबी वाटसन दोस्तों व्यवहारवाद के जनक थे। और हमारा तीसरा उत्तर है दोस्तों जीन पियाजे और हमारा सही उत्तर है जीन पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला उत्तर है पहला ऑप्शन है दोस्तों जन्म से लेकर 2 वर्ष। दूसरा है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। और तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष से 11 वर्ष। और हमारा लास्ट ऑप्शन है डी 11 वर्ष से अधिक। तो दोस्तों इसका सबसे सही उत्तर है 7 से 11 वर्ष। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है। तो हमारा ए ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था। बी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और हमारा लास्ट ऑप्शन है यानी डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों हमारा सबसे सही उत्तर है डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। दोस्तों यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है संरक्षण। दूसरा है क्रमबद्धता। तीसरा है विचारों की विलोमीयता। और चौथा और सबसे सही उत्तर है संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। तो दोस्तों इसमें सभी ए बी और सी सभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है और एक डी जो है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया। और पहला उत्तर है और पहला ऑप्शन है कल्पना। दूसरा है सजीव चिंतन। और हमारा सबसे सही उत्तर है सजीव चिंतन। और अगला है दोस्तों बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन है स्किनर। बी ऑप्शन है गिलफोर्ड। और तीसरा है जीन पियाजे। और चौथा है बर्ट। तो हमारा सबसे सही उत्तर है जीन पियाजे।